स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जामिंग्स पर। यहाँ पर आज हम क्लास 10 का चैप्टर 3 चल रहा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 3.1 की क्वेश्चन 1 to 30 जो क्वेश्चंस है उन्हें कवर करेंगे एंड ये लेक्चर नंबर फर्स्ट ही है। यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। कि 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is more than the number of boys, ये आपको ध्यान रखना, number of girls is more than number of boys, find the number of boys and girls who take part in the quiz. देखिए बच्चों, इसमें आप क्या मानोगे कि जो लड़कियों की संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स वो x है एंड नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो y है। देखिए, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x, द नंबर ऑफ बॉयज आपने y मान लिया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए बच्चों, x प्लस वाई हो जाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा था कि जो लड़कियों की संख्या है वो मोर देन 4 है टू द बॉयज। तो आप देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने x इधर लिखा, y इधर लिखा, गर्ल्स इज मोर देन 4 टू द बॉयज। देखो, जो लड़कियां हैं वो 4 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप ये तो पहले से 4 ज़्यादा है, तो आप इधर ना ऐड करके नंबर ऑफ बॉयज में ऐड करोगे। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन कह देगा कि मोर देन वाले में, तो आप दूसरी तरफ ऐड करोगे, ठीक है। तो क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स तो पहले से 4 ज़्यादा है, अब आपको दोनों टर्म्स इक्वल करनी है, तो आप नंबर ऑफ बॉयज़ की तरफ 4 ऐड कर दोगे। अब देखिए कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था मैथ्स क्विज के अंदर, 10 स्टूडेंट्स ने किया था। तो x प्लस वाई जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 10 के बराबर हो जाएगा। ये आपने मान ली फर्स्ट इक्वेशन एंड ये वाली देखिए, ये इधर y किस में है, प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये 4 ऐसे ही बचेगा। ये वाली आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन। देखिए बच्चों, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। x प्लस के y इज इक्वल्स टू 10। एक बार आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए यहाँ पर, 0 प्लस के y इज इक्वल्स टू 10, तो y क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो पॉइंट क्या बने, 0 और 10 बन गए। एक बार अब यहाँ पर हम y इज इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको x इज इक्वल्स टू 0 ही पुट करना है, आप 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो, एज योर चॉइस। मैंने यहाँ पर 0 इसलिए पुट करा क्योंकि हमें जल्दी पॉइंट्स मिल जाएंगे। देखिए, आपने एक x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, अब आप y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए। तो x तो ऐसे ही रहा, y की जगह 0 एंड 10, तो x क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया। तो पहले तो आप x की वैल्यू लिखते हो, फिर आप y की वैल्यू लिखते हो, तो एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। अब आप इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके ऐसे ही 2 पॉइंट्स निकालोगे, फिर उसके बाद ग्राफ शो करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x माइनस के y इज इक्वल्स टू 4, x की जगह 0 पुट कीजिए, माइनस के y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू माइनस के 4 आ गया बच्चों। आप क्या करोगे, y इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, ये x तो ऐसी माइनस का साइन एंड y की जगह 0 इज इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 आ गई।
4 एंड 0, और यहाँ पर क्या आएगी 0 एंड -4। आपको अब ये 4 पॉइंट्स मिल गए, 1 2 3 एंड 4। इन चारों पॉइंट का यूज़ करके अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए बच्चों, पहले पॉइंट क्या है 0 10 एंड 10 और 0। ये है x, ये है y, ये है x, ये है y। मतलब x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 10, x एक्सिस पर 10 एंड y एक्सिस पर 0। देखिए बच्चों, ये वाली जो लाइन है ये तो x एक्सिस हो गई, एंड जो ये वाली लाइन है ये y एक्सिस हो गई। आपको क्या करना है, पहले तो 0 और 10 चलना था, मतलब x एक्सिस पर 0 एंड y एक्सिस पर 10। यहाँ पर आएगा ये पॉइंट 0 और 10। अब आपको क्या चलना है, x एक्सिस पर तो 10 होना चाहिए एंड y एक्सिस पर 0, तो यहाँ पर आएगा 10 एंड 0। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये वाला डॉट एंड जो ये वाला डॉट आया था, इन दोनों को अब हम इन दोनों को मिला देंगे लाइंस को। देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है 0 और -4, मतलब x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर -4। y एक्सिस ये है एंड ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -4। एंड आपको फिर उसके बाद चलना है y एक्स एक्सिस पर 4 एंड y एक्सिस पर 0, 4 और 0। x एक्सिस पर 4 यहाँ पर है, 4 और 0। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को हम मिला देंगे। देखिए बच्चों, आपने ये वाली लाइन भी मिला दी एंड ये वाली लाइन मिला दी। ये देखिए कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों लाइंस, ये तो यहाँ पर x एक्सिस पर 7 एंड y एक्सिस पर 3। तो यहाँ पर जो पॉइंट आएंगे वो 7 और 3 आ जाएंगे। इस वाली लाइन का नाम लिखिए। ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके आई थी, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 को सॉल्व करके आई थी। यहाँ पर लिख दोगे आप x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। एंड ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके आई थी बच्चों, x प्लस के y इज इक्वल्स टू 10। तो आप इस वाली लाइन पर लिख दोगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ग्राफ ड्रॉ करना आ गया होगा। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर्स 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल ऑफ 1 पेन। देखिए, आपने 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल जब एक साथ ली तो वो 50 रुपये की पड़ी, और 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन आपको 46 के पड़े। तो आपको बताना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है और एक पेन की कॉस्ट क्या है। लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल इज इक्वल्स टू x एंड पेन का मान लोगे आप y। अब आपने बच्चों कितनी पेंसिल ली थी, 5 पेंसिल ली एंड आपने 7 पेन लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन कितना है बच्चों, 50 है। एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 5x की, प्लस का साइन। जब एक पेन का प्राइस y है तो 7 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों, 7y। और ये टोटल कितने के बराबर है, 50 के बराबर है।
ये मान लिया आपने फर्स्ट इक्वेशन। द प्राइस ऑफ 7 पेंसिल एंड 5 पेन कितना है बच्चों? 46 है। तो देखिए जब एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएंगी? 7x की। एंड जब एक पेन का प्राइस y रुपीज़ है तो 5 पेन का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? 5y इज इक्वल्स टू 46। ये मान लें आपने सेकेंड इक्वेशन। अब इन्हें आप सॉल्व कीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये आपने फर्स्ट इक्वेशन नोट डाउन कर ली। यहाँ पर देखिए यदि आप x इज इक्वल्स टू 10 मानोगे तो 5 10 जा 50 माइनस करके 0 आ जाएगी ना, डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस के 7y इज इक्वल्स टू 50। 5 10 जा 50 प्लस के 7y इज इक्वल्स टू 50। इससे ये कैंसिल, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया। तो x आपने 10 माना तो y कितना आ गया? 0 आ गया। यदि आपने x इज इक्वल्स टू -4 मान लिया तो 5 मल्टीप्लाई -4 प्लस के 7y इज इक्वल्स टू 50। 5 4 जा 20 प्लस के 7y इज इक्वल्स टू 50। ये माइनस में इधर जा करके बच्चों प्लस में हो जाएगा तो 70 आ गया। तो y कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। x -4 एंड y कितना आ गया? 10 आ गया। आपने यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि जब y इज इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं तो x इज इक्वल्स टू 10 आ जाता, तो फिर दोनों पॉइंट्स सेम हो जाते, तो आपकी जो लाइन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती, क्योंकि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना है। 7x प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 46। यदि आप x इज इक्वल्स टू 8 पुट करते हैं तो आपकी वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाई x की जगह 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 8 7 जो 56 प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 46। ये प्लस में इधर जा कर के माइनस में हो जाएगा। 10 बचेगा बच्चों, माइनस के 5y इज इक्वल्स टू माइनस के 10 एंड y की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस के 2। तो पॉइंट क्या बन गया बच्चों? 8 और माइनस के 2 बन गया, क्योंकि x आपको पहले लिखना है और y आपको बाद में लिखना है। अब आप x की जगह -2 पुट कीजिए। 7 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 46। 7 2 जा 14 प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 46। माइनस में इधर जा कर के प्लस में हो जाएगा, तो 6 4 10 4 1 5 1 6। तो कितना आ गया बच्चों? प्लस करके 60 आ गया। मल्टीप्लाई में इधर जा कर के डिवाइड में तो ये आ गया बच्चों 12। तो x यदि माइनस के 2 है तो y कितना आ गया? 12 आ गया। तो एक पॉइंट तो आपके पास ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा एंड एक ये आ गया। अब आपको इन सब का चारों का यूज़ करके ग्राफ शो करना है। देखिए बच्चों पहले आपको 10 और 0 का बनाना है। 10 और 0 यहाँ पर आएगा क्योंकि 10 और 0, 10 जो है वो x एक्सिस पर होना चाहिए। फिर कह रखा है माइनस के 4 और 10, मतलब x जो है वो -4 एंड y 10 पर। ये बच्चों x एक्सिस पर -4 ये रहा एंड 10 आपका यहाँ आएगा। इस लाइन को ऊपर लेके जाइए यहाँ पर एंड इस वाली लाइन को आप यहाँ पर लेके आइए, तो ये जो है वो यहाँ पर बनेगा -4 और 10। ठीक है। अब आपको ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट्स मिलाने हैं। आपने ये और ये वाला दोनों पॉइंट्स आपने मिला दिए एंड अब आपको सेकंड वाली इक्वेशंस के पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। जो सेकंड इक्वेशन आई थी बच्चों उसका पॉइंट क्या आया था? 8 और -2, मतलब x एक्सिस पर 8 होना चाहिए एंड y एक्सिस पर बच्चों -2 होना चाहिए।
देखिए बच्चों, एक्स एक्सिस पर तो 8 ये रहा एंड वाई एक्सिस पर -2 ये रहा। तो ये -2 की लाइंस को आप यहाँ लेके आइए एंड 8 वाली यहाँ से लेके आइए, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ जाके मिलेंगे, तो ये बन जाएगा 8 एंड -2। अब आपको इसका सेकंड पॉइंट -2 और 12 को ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पर बच्चों -2 ये रहा एंड वाई एक्सिस पर 12 ये रहा। इन दोनों को मिलाइए, देखिए ये 12 यहाँ से इधर लीजिए एंड ये -2 यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पर जाकर के दोनों ये पॉइंट्स मिले, यहाँ पर आ जाएगा -2 और 12। अब आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को मिला दीजिए। देखिए बच्चों, आपने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है एंड इन दोनों लाइंस ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। अब आपको यहाँ के पॉइंट निकालने, देखिए आप ये नीचे जाके देखिए कौन से, ये थर्ड पॉइंट है, एक्स एक्सिस थर्ड है एंड वाई एक्सिस बच्चों 5 है। तो यहाँ के जो पॉइंट आ जाएंगे वो 3 और 5 आ जाएंगे, ठीक है। एंड अब आपको इक्वेशंस की नेमिंग करनी है कि कौन सी लाइन कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके आई है। -4 10 और 10 और 0, -4 10 और 10 0 कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करके आई, इक्वेशन फर्स्ट, मतलब 5x प्लस के 7y इज इक्वल्स टू 50। देखिए बच्चों, 5x प्लस के 7y इज इक्वल्स टू 10 को जब आपने सॉल्व किया था जब तो ये दोनों पॉइंट्स आए थे, तो इसलिए ये वाली लाइन जो है वो इस इक्वेशन की है एंड अब आपको इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है। बची हुई इक्वेशन की लाइन यही है, 7x प्लस के 5y इज इक्वल्स टू 46। ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ग्राफ ड्रॉ कैसे करना है। देखिए बच्चों, ये वाली जो टेबल है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पेयर ऑफ लाइंस दे दी जाएंगी, उसमें आपको ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है एंड ये सी की वैल्यू है। जैसे आपको ये दो इक्वेशन दी है, एक ये रही और एक ये रही, इसमें आप मान लोगे a1 b1 एंड c1, इस वाली इक्वेशन में आप मान लोगे a2 b2 एंड c2। तो आप करोगे कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 निकालोगे। यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, इसका मतलब ये लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, मतलब इसका एक सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ जाते हैं एक दूसरे के, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी एंड उनके मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। एंड यदि a1 अपॉन a2 इक्वल आती है b1 अपॉन b2 के एंड नॉट इक्वल आती है c1 अपॉन c2 के, तो उस जगह वो पैरेलल लाइन शो करेगी और उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। यदि इंटरसेक्टिंग लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन है तो वहाँ पर कंसिस्टेंट बनेंगे एंड जहाँ पर पैरेलल लाइन आ जाएगी वहाँ पर इनकंसिस्टेंट बन जाएंगी इक्वेशंस। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन representing the following pair of linear equations intersecting at point or parallel and coincident। पहले आपको ये सारी वैल्यूज निकालनी है एंड फिर उनकी कंपेयर करने पर देखना कि वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना रही है, पैरेलल लाइन बना रही है या कोइंसिडेंट लाइन बना रही है। देखिए बच्चों, ये a की वैल्यू है, ये b की एंड ये c की, इसे आप मान लोगे a1 b1 एंड c1। a1 आ जाएगा 5, b1 आ जाएगा बच्चों -4 एंड c1 आ जाएगा 8, a2 आ जाएगा 7, b2 आ जाएगा बच्चों 6 एंड c2 आ जाएगा बच्चों -9। अब आपको कंपेयरिंग करनी है। देखिए a1 अपॉन a2 क्या आ गया 5 अपॉन 7, b1 अपॉन b2 क्या आ गया बच्चों -4/6 एंड c1 अपॉन c2 आ गया बच्चों 8 अपॉन -9। ये तीनों की तीनों जो वैल्यूज़ आई हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो बच्चों ये इंटरसेक्टिंग लाइन आ गई। ऐसे ही आपको इसका सेकंड पार्ट करना है। A1 is equals to 9, B1 is equals to 3 and C1 is equals to 12. A2 is equals to 18, B2 is equals to 6 and C2 is equals to 24. A1 अपॉन A2 आ जाएगा बच्चों 9 अपॉन 18, B1 अपॉन B2 आ जाएगा 3/6 एंड C1 अपॉन C2 आ जाएगा बच्चों 12/24। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो क्या आ गए सब 1/2 आ गए। दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के एंड इक्वल है C1/C2 के। तो ये कौन सी लाइन आ गई, कॉन्सिडेंट लाइन आ गई। इसका आंसर आ गया बच्चों। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। देखिए A1 है बच्चों 6, B1 है -3 एंड C1 है बच्चों 10, A2 है 2, B2 है -1, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब इसके आगे 1 है एंड C2 है बच्चों 9। A1 अपॉन A2 आ जाएगा 6/2, B1/B2 आ जाएगा 3 अपॉन -1, इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड C1 अपॉन C2 आ जाएगा 10/9। 2 3 जा 6। तो देखिए यहाँ भी 3/1 एंड यहाँ भी 3/1, बट यहाँ पर क्या है बच्चों 10/9 है। इसका मतलब A1 अपॉन A2 बराबर हो जाएगा B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। इसका मतलब ये एक पैरेलल लाइन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 से पहले कंपेयरिंग करनी है एंड बताना है जो दी हुई लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। यदि इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन पर आती है तो कंसिस्टेंट बनेगी एंड कोइंसिडेंट लाइन आएगी तो भी वो इनकंसिस्टेंट बनेगी। यदि पैरेलल लाइन आ जाती है तो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट बनेगी बच्चों। A1 अपॉन A2 डायरेक्ट वैल्यू निकालने हैं 3/2 आ जाएगी। A1 की वैल्यू 3 एंड A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 2 आ जाएगी। B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी एंड C1 अपॉन C2 की वैल्यू देखिए ये इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा तो C1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -5 एंड ये भी इधर प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो C2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -7 -5 बाय -7। अब देखिए ये तीनों जो वैल्यूज आई हैं ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आ जाएगा A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के। तो आप कह दोगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है।
अब जब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है दैट मीन्स ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड ये प्लस में जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और c1 की वैल्यू आ जाएगी -8। a2 की वैल्यू आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -6 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा तो -9। a1 अपॉन a2 आ जाएगा 2/4, b1 अपॉन b2 आ जाएगा -3/-6 एंड c1 अपॉन c2 आ जाएगा -8 अपॉन -9। अब देखिए ये भी 1/2, ये भी 1/2, बट ये क्या आएगा 8/9 आएगा। a1 अपॉन a2 इक्वल आ जाएगा b1 अपॉन b2 के एंड नॉट इक्वल आएगा c1 अपॉन c2 के। बच्चों ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। तो लिख दोगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये इसका आंसर। देखिए बच्चों a1 की वैल्यू आ जाएगी इसमें 3/2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3 एंड c1 की वैल्यू आएगी बच्चों, ये प्लस में इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा तो -7। a2 की वैल्यू आएगी 9, b2 की वैल्यू आएगी -10 एंड c2 की वैल्यू आएगी बच्चों 14। a1 अपॉन a2 आ जाएगा, a1 की वैल्यू रखो 3/2 एंड 9/1, इसे यहाँ भेजोगे, इसे यहाँ भेजोगे तो आ जाएगा 3/9 2 जा 18, 3 6 जा 18 तो आ गया 1/6। अब निकालो b1 अपॉन b2 आ जाएगा 5/3 एंड 10/1, इसके नीचे 1 मान सकते हो, इसे यहाँ भेजोगे, इसे यहाँ भेजोगे 1 5 जा 5 एंड 10 3 जा 30। c1 अपॉन c2 आ जाएगा बच्चों -7/14, 7 2 जा 14 तो आ जाएगा -1/2 एंड 5 6 जा 30, ये आएगा -1/6। तो इसमें आ जाएगा बच्चों a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के। इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी, एंड आप लिख दोगे द गिवन पेयर of equation is consistent। ये इसका आंसर। देखिए बच्चों a1 की वैल्यू है इसमें 5, b1 की वैल्यू है बच्चों -3 एंड c1 की बच्चों वैल्यू है 11, a2 की वैल्यू है -10, इसमें b2 की वैल्यू है 6 एंड c2 की वैल्यू है बच्चों -22। a1 अपॉन a2 आ जाएगा 5/-10, 5 2 जा 10 तो आ गया -1/2। b1 अपॉन b2 आ जाएगा बच्चों -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो आ गया -1/2 एंड c1 अपॉन c2 आ जाएगा बच्चों
11 बाय माइनस की 22, 11 टू जा 22, ये यहाँ से वैल्यू रखी जा रही है बच्चों A1 और A2 की, B1 B2 की, C1 और C2 की। तो ये आ जाएगा माइनस के 1/2। अब देखिए जो तीनों आपकी वैल्यूज आई है वो माइनस के 1/2 आई हैं, तो इसका मतलब है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 के। तो ये जो लाइन आएगी कोइंसिडेंट आएगी। और कोइंसिडेंट लाइन पर जो पेयर होते हैं इक्वेशन के वो कंसिस्टेंट बनते हैं। द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। A1 की वैल्यू है 4/3, B1 की वैल्यू है बच्चों 2, ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों माइनस के 8। ऐसी A2 की वैल्यू है बच्चों 2, इधर जाएगा देखिए, एंड B2 की वैल्यू है बच्चों 3, एंड C2 की वैल्यू है बच्चों, जब ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगा 12। देखिए बच्चों इससे पहले वाले पार्ट में ये प्लस में था, इधर जा करके माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस ऊपर आएगा, हमने ध्यान नहीं करा था। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट फिर भी आपको कर लेना है। ये प्लस में इधर जा करके माइनस में हो जाएगी, तो C1 की जो वैल्यू है माइनस के 11 आएगा, माइनस में इधर जा करके प्लस में हो जाएगा, तो C2 की वैल्यू बच्चों 22 पॉजिटिव की आएगी। अब देखिए A1/A2, A1 की वैल्यू है 4/3 एंड A2 की वैल्यू है 2/1, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, 4/2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 तो आ जाएगा 2/3। B1/B2 बच्चों 2/3 ही रहेगा, एंड C1/C2 माइनस के 8 माइनस के 12, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। देखिए बच्चों तीनों जो वैल्यू आई है वो 2/3 आई है, तो A1/A2 इक्वल हो जाएगा B1/B2 के, एंड इक्वल होगा C1/C2 के। जब ये इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी। लिख देंगे द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ये इसका आंसर है बच्चों।